ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, कुंडली एक ऐसा चीज़ होता है जिस आधार पे हम यह बता सकते हैं कि वह व्यक्ति के पूरे जीवन काल में उसका समय कैसा बीतेगा, उसका कैसा रहेगा समय, उसके जीवन में किस तरह से घटनाएं घटेंगी, उसके जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितनी धन की प्राप्ति होगी, उसका परिवार कैसा रहेगा, उसका वह अंतिम समय में कैसा रहेगा, कैसा कर पाएगा, वह उसके पास कितना समय है, वह उसे क्या करना चाहिए। कुंडली में सब कुछ बहुत डिटेल तरीके से लिखा होता है। गणना करने पे सब कुछ आसानी से बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं चल रही हैं, किसी भी तरह का, कोई भी तरह का, किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी तकलीफ चल रही है, तो आप सोचने में यह समय व्यर्थ मत कीजिए कि आपको क्या हो करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप करेंगे, आगे क्या होने वाला है। आप तुरंत संपर्क कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हो, और उपाय अगर आप चाहेंगे तो हमारे तरफ से भी करके दिए जाते हैं। अगर आप स्वतः करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, उपाय हम आपको भी बताए जाएंगे। इसके लिए हम छोटे से मामूली सा फीस लेते हैं, लेकिन उस फीस के माध्यम से हम आपको वो करके देते हैं जिसका आपको विश्वास भी नहीं था, और आपकी समस्याएं हम दूर करते हैं। यह फीस एक बार लेते हैं और पूरे वर्ष आपको हम सर्विस सेवाएं देते रहते हैं। आपके जो भी तरह से आप अचानक से होने वाली है, हम स्वतः हमारे कार्यालय के द्वारा आपको फ़ोन करके आगाह कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, जिससे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और या सावधानी बरत सकते हैं। जो लोग भी हमसे मिल के गए हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, भी मैंने बताया था, वो लोग को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी नौकरी जॉब लग गई, नौकरी लगी और आप सफल हो पाए। मित्रों, जीवन को सोचने में यह समय व्यर्थ मत कीजिए, शीघ्र अशीघ्र डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल गया, उम्र बढ़ता गया और उस समय आप कोशिशें करेंगे तो कई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए समय का उपयोग कीजिए और जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढिए। जो लोग भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा आने वाला है, तो आप लोग अपनी कलम की पूजा कराइए। जिस परीक्षा से आप तैयारी किए हैं, जिस कलम से आप परीक्षा की तैयारी किए हैं, जिस कलम से आप परीक्षा देंगे, उस कलम को लेके आइए, या हमारे कार्यालय से भी कलम ले सकते हैं। कलम मामूली 10-15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जैसी आपकी स्वतः इच्छा हो वैसा ले। लेकिन आप यह कोशिश कीजिएगा कि जो कलम का ड्यूरेशन अच्छा हो, लंबा चले, वो कलम लीजिए, या हमारे कार्यालय से वो कलम आपको दिए जाएंगे। पूजा पाठ सिद्ध करके उस कलम से अगर आप अपनी परीक्षा देते हैं तो आपको जो आपका रिजल्ट आने की प्रतिशत रहेगा उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी दिखेगा, क्योंकि शक्तियाँ आपके साथ आ जाएंगी, शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी आपको परीक्षा में सफल होने में। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और आप काफ़ी कुछ तक हासिल कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 या 1 बार पढ़ने में वो चीज़ें आपको स्मरण हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और उसका आप लाभ उठाएंगे। मित्रों, आज मैं बात करूंगा मार्च के महीने में कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा, क्या रहेगा उनका पारिवारिक स्थिति, समाज में स्थिति, और धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति और उपाय। उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय एक ऐसा तत्काल में रूप में होने वाला एक ऐसी दवा के रूप में काम करता है कि जिसके माध्यम से आप तुरंत रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी समस्याओं से आप बच सकते हैं। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप और अच्छे से विस्तार पूर्वक जानने के लिए अपना कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। वर्ष में 365 दिन होते हैं, या मैं मार्च का आपको बता रहा हूँ तो ये मार्च का जो महीने में 31 दिन का मार्च होता है, 31 दिन का प्रिडिक्शन मैं 10 मिनट की वीडियो में नहीं दे सकता। तो इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए और यह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मित्रों, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए।
प्रिडिक्शन के मामले में बताऊं तो मैं आपको बताया था कि देखिए आपका मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हुआ उसमें मैंने बताया था कि मार्च में यह जो प्रिडिक्शन रहेगा राजनीति के बारे में, शनि का गोचर जो हुआ था राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बताया था बिहार, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक बड़े नेता कांग्रेस के अभी पार्टी बदल के भारत बीजेपी में आ गए, और भी ऐसी कुछ एक दो घटनाएं चुटपुट होने वाली हैं राजनीति के क्षेत्र में। ये 4 प्रदेश इस समय काफ़ी संवेदनशील रहेंगे। 2024 के में लोकसभा का चुनाव हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली का विश्लेषण किया मैंने, राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण किया और दो तीन बड़े नेताओं की कुंडली का विश्लेषण किया। इन सभी के कुंडली का विश्लेषण करके सबसे अच्छा प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री मोदी की ही कुंडली लग रही है, और ऐसा 99.99% है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह उनकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकला है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, मार्च का महीना औसत रूप से आपको काफ़ी फलदायी रहने वाला है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर खर्च अधिक बढ़ सकता है। विदेश यात्रा के जो करेंगे उससे आपको लाभ मिल सकता है। आप प्रेम संबंधों में मधुरता के साथ चलते खुलकर खर्च करेंगे और अत्यधिक आप वासना विचारों में रहेंगे। शारीरिक समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। किसी बात को लेकर आपकी मानी हानि हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहेगा। अब मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊं तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से करियर के दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत में 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में उच्च राशिगत होकर रहेंगे, जिसके कारण आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करने से आपको लाभ होगा। आप काफ़ी अपने आप को व्यस्त करेंगे। कुछ खर्चे भी ऐसे होंगे जो बहुत मजबूरी में आप न चाहते हुए भी कर दें। आपकी काबिलियत आगे बढ़ेगी, जो दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगा। 7वें भाव के स्वामी सूर्य महाराज 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में लाभ मिलेगा। विदेशी और सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चने भी पैदा होगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, और मंगल शनि के साथ संयुक्त होकर आपके 7वें भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में कुछ समस्याएं आएंगी। व्यवसायिक साझेदारी से संबंध आपके बिगड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस महीने कोई बड़ा निर्णय लेने से आप बचिएगा। अगर मैं पैसे की बात करूं तो महीने की शुरुआत में शुक्र और मंगल एक साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। आप दिल खोलकर अपनी खुशी से खर्च करेंगे और दोनों हाथ से धन लुटाएंगे। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ेगा। आपको विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है, इसलिए विदेश यात्रा पर भी आप अच्छा खासा धन खर्चा कर सकते हैं। आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। धन को बचाइए। राहु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने से धन संचय करने में आपको समस्याएं आएंगी और आपका धन बिना किसी वजह से व्यय होता रहेगा। इस महीने आमदनी कम और खर्चे अधिक रहेंगे, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में तथा 7वें भाव में देखेंगे, जिससे व्यापार से और निजी प्रयासों से आपको धन लाभ हो जाएगा। बस आपको अपने खर्चों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा, तभी आप आर्थिक स्थिति आपकी संभल पाएगी, अन्यथा आप संघर्ष में आ जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए शुरुआत में आपके लिए काफ़ी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में राहु की उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य में कुछ हद तक गिरावट आएगी। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य और बुध की भी स्थिति जो रहेगी वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी। आपको तेज बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द या जोड़ों में दर्द होने की समस्या हो सकती है।
18 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था को समाप्त कर देंगे और उससे पूर्व 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मंगल शनि के साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एनीमिया, अनियमित रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या किसी प्रकार के चोट लगने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके बाद आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके साथ ही प्रथम भाव के में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रेम संबंधों में खुलकर स्वीकार करेंगे और उन पर बेबाकी से बातचीत करेंगे। आप निडर रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल के विचार स्पष्ट रूप से कहेंगे, उनसे विवाह की बात भी कर सकेंगे। हालांकि इसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शनि, सूर्य तथा मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने के कारण आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपसी मनमुटाव हो सकता है और अहम का आपके बीच में टकराव होगा। अहम आपके अंदर मैं जैसे भावना आ जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए काफी मिला जुला रहेगा। आपके दूसरे भाव में राहु विराजमान होने के कारण आप जो भी कहेंगे वह आप करेंगे नहीं। आप जो करना कहेंगे वो आपसे होगा नहीं। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने का आप प्रयास करेंगे। हालांकि इससे कई बार समस्याएं सुलझ भी जाएंगी, लेकिन बाद में बिगड़ भी सकती हैं। अपनी इस आदत पर ध्यान दीजिए। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज दसम भाव में विराजमान हैं और 7 तारीख को प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा। परिवार में आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। माता और पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर काम में, हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। आपको उनसे बल मिलेगा और आपके जीवन उनके प्रेम से और बेहतर हो जाएगा। आपके कामों में उनकी मदद मिलेगी और काफ़ी हद तक उस मदद की वजह से आप अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। आप उपाय कीजिए। आपके लिए मैं 4 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाइए। दूसरा उपाय, रात को सोते समय सिर के पास आप सिर तकिए के नीचे तांबे के लोटे में या तांबे का पात्र, दोनों में से, तकिए के नीचे तांबे के लोटे में जल तो नहीं रख सकते, इसलिए तांबे के लोटे में जल रखिए और तांबे का टुकड़ा एक तकिए के नीचे रखिए और सुबह उठकर आप उसे पीपल के पेड़ के पौधे चढ़ा दीजिए। ऐसा कम से कम आप शनिवार से चालू कीजिए, अगले शनिवार तक 7 दिन कीजिए। बिस्तर के बगल में तांबे के लोटे में पानी रखिए और सुबह जाके उसको पीपल पेड़ चढ़ा दीजिए। तकिए के नीचे एक तांबे का टुकड़ा रखिए और उसको जाके पीपल के बीच पे चढ़ा दीजिए। ऐसा लगातार 7 दिन कीजिए, शनिवार से शनिवार तक। तीसरा उपाय, अपने घर वालों के लिए प्रतिदिन कुछ रसीला मीठा खाने का प्रबंध कीजिए और खुद भी कोशिश कीजिए खाएं। अगर आप शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप मत खाइए, अन्यथा अगर आप नॉर्मल हैं तो आप उसको सेवन कीजिए। चौथा, उत्तम गुण वाला एक ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में आप धारण कीजिए। यह करने से आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में उनके विशेष पूरी कैसी रहेगी पूरा विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया। कल मैं मीन राशि के बारे में बात करूंगा। इसके पहले की जो भी राशियां थी उनके क्रमशः मैं वीडियो बना के डाल दिया हूं, आप वह देख सकते हैं। मित्रों, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने राशि के बारे में जानें, समझें और उससे होने वाली समस्याओं से या सावधानियों से या जो भी तरह की उतार चढ़ाव आएंगे उससे अवगत रहें और उसका उपाय करते रहें, उपचार करते रहें। हमारे कार्यालय से आप रत्न, यत्न या किसी तरह से मंत्र या मंत्रों की चीज़ों की आप सिद्धि करके प्राप्त कर सकते हैं। अपने व्यापार के स्थान पे, अपने
काम करने वाले स्थान पे या जहाँ से आपका धन की प्राप्ति होती है उन स्थानों पे उसके बताए हुए तरीके से आप रखेंगे तो आपकी बहुत समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस समय की सबसे बड़ी समस्या है धन। पैसे की आवश्यकता सबको बहुत ज़्यादा है और अगर आपके पास धन है तो आप अपनी समस्याएं स्वतः 99% तक खत्म कर सकते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य को आप धन से नहीं खरीद सकते। आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा संतुलित भोजन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योग प्राणायाम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम है तो सारी समस्याएं आप और भी कम कर सकते हैं। इसलिए धन आपके पास अगर आ जाए तो आप बहुत सी चीज़ों को स्वतः कर सकते हैं और आप अपने आप को काफ़ी शांत फील और खुश मिजाज रह सकते हैं। इसलिए हमारे कार्यालय से धन प्राप्त करने का यंत्र ले लीजिए, उसको जैसा बताया जाए उस विधान पूर्वक आप उसका स्थान परिवर्तन कराइए, स्थान पे रखिए, पूजा पाठ निष्ठा के साथ कीजिए जैसा हमारे कार्यालय से बताया जाए। फिर देखिए आपकी समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और आप धीरे धीरे पैसे आपके पास आने बढ़ जाएंगे और पैसे बढ़ने से आपका संचय बढ़ेगा और अपने आप को आप काफ़ी विकसित महसूस करेंगे। आप सफल पुरुष कहलाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। नमस्कार, जय श्री राम।